हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है ये है कि आपका दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। गुलाब का फूल आज की तीनों पाइल्स के सिम्बॉलिक के रूप में लिया गया है, लेकिन येलो रोज़ पाइल नंबर 1, वाइट रोज़ पाइल नंबर 2 और रेड रोज़ पाइल नंबर 3 के रूप में है। तो गुलाब के फूल के 3 कलर्स आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। जो कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने येलो रोज़ यानी पीले रंग के गुलाब के फूल को चुना था। मेरे बगल में येलो रोज़ की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या गाइडेंस लाए हैं। आपका दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, पेज ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक सिंगल ग्लांस में अगर हम देखना शुरू करें आपके दिसंबर के महीने को, तो पाइल नंबर 1 दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों रहने वाला है। जिस काम की शुरुआत करने की प्रयास आपने पिछले काफ़ी समय से किया है, जिस काम को शुरू करने के लिए आपने कई सारे पेंडेंसीज़ को देखा है, मामला टल गया फिर आगे बढ़ा, फिर टल गया फिर आगे बढ़ा, उस काम के इस महीने में शुरू होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी है। आप किसी मामले में अपना एक कदम बढ़ाना चाहते थे तो उसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप अपने आप को थोड़ा सा पहले से और बेहतर या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना बनी हुई है। इस महीने आप इमोशनल और इमोशनल सेक्टर में, यानी कि जहाँ पर आपकी फीलिंग्स जुड़ रही हैं, वहाँ पर आपको इस्तेमाल किया जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। और आर्थिक मामलों में आपके प्रयासों में बहुत ज़्यादा शुरुआती इम्प्रूवमेंट आपको ना मिले इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए शुरुआती असफलता से इस महीने घबराना नहीं है। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको पता है कि वे बुरे हैं या आपका बुरा चाहते हैं या आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बनाए रखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस महीने दिसंबर में कुछ जाने पहचाने बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में आएंगे। आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। अपने काम से काम रहिए और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, बाधाएं कितनी भी हों। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं जो 2 के दोनों अपनी इंटरप्रिटेशन से बताते हैं कि हर बाधा का सामना करें और हर एक बाधा, हर एक समस्या से आप ओवरकम कर जाएंगे, बाहर भी निकल जाएंगे और कॉन्फिडेंटली बाहर निकल जाएंगे। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करना है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि जिस काम को आप शुरू करते हैं इस महीने कोई नया, उसमें शुरुआती समस्याएं आपको दिख सकती हैं, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, हार नहीं मानना, काम को बंद नहीं करना, जूझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अंत में सफलता आपको मिलनी तय है। वे लोग जो आपके बारे में अनर्गल प्रचार करते हैं या आपके बारे में चीज़ों को मैनिपुलेट करते रहते हैं, उन लोगों की आपको बिल्कुल इस महीने परवाह नहीं करनी, ना उनकी परवाह करनी है, ना उनकी फीलिंग्स की परवाह करनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये दिसंबर का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है और इस महीने अगर आप पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते, तो जीत आपकी होने वाली है।
ये था एक ग्लैंस में आपका महीना कैसा रहेगा। अब देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। हाथ से कार्ड गिरने के बारे में अक्सर माना जाता है कि कार्ड्स को और ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत है, तो इसकी शफलिंग मैं पूरी कर लेता हूँ और शफलिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर कार्ड्स हाथ से यूं ही नहीं गिरते, वरना अक्सर गिर जाते हैं। तो अभी भी शफलिंग पूरी नहीं हुई है। ठीक है, शफलिंग कंप्लीट। लव लाइफ को लेकर के आपके लिए मेरे पास कार्ड आया है टोटैलिटी। टोटैलिटी का जो कार्ड है लव लाइफ को लेकर कहता है कि जीवन एक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया का नाम है। प्रेम संबंध, चाहे वो मित्रवत है, चाहे पारिवारिक है, चाहे 1 to 1 स्त्री पुरुष के हैं, हस्बैंड वाइफ या लवर्स के हैं, इस संबंध में आपको अगर संतुलन बनाए रखना है तो 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो 2 बातों का ध्यान अगर इस महीने आप रखते हैं तो आपके लव रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, यहाँ पर अब जो बताने जा रहा हूँ उसमें कपल रिलेशनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी मतलब इसको ऐसा समझें कि 80% ये अप्लाई होने जा रहा है कपल रिलेशनशिप पर, जोड़ों के, यानी जोड़े या लड़का लड़की का जोड़ा होता है ना, स्त्री पुरुष, तो कपल रिलेशन पे, और बाकी 20% बाकी संबंधों में। तो बाकी संबंधों में मतलब जैसे बहन को भाई से प्यार है, आपको माँ से प्यार है, पिता को बच्चे से प्यार है, वो बाकी संबंध हो गए। ठीक है, तो 80% उधर, 20% उधर। तो 2 में से पहली चीज़ है कि भरोसा करें अपने ऊपर। सबसे पहले अगर प्यार में स्वयं पर ही विश्वास नहीं है तो फिर दूसरे पर विश्वास करेंगे कैसे। पहले प्यार में खुद पर विश्वास करें। मैं कई बार कहता हूँ, अक्सर कहता रहता हूँ कि लव इज़ अ 1 साइडेड थिंग। प्यार तो एक तरफा होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं, पुराने मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जानते हैं। अच्छा, मैं जब कभी कहता हूँ ना व्यूवर्स, मैं सब्सक्राइबर और व्यूवर्स कहता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझे कई बार ये मेरी टीम दिखाती है कि मेरे चैनल को व्यू करने वाले इतने हैं और सब्सक्राइब करने वाले इतने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यू करते हैं, हर हफ्ते हर बार वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वे व्यूवर्स हुए। और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो दोनों ही हो गए, सब्सक्राइब भी किया है, व्यू भी कर रहे हैं। अच्छा, तो पुराने लोग जानते हैं, नए लोग समझें। प्यार एक तरफा होता है, ये मैं अक्सर कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि हम अपने प्यार के लिए ही उत्तरदायी हैं, दूसरे के प्यार के लिए उत्तरदायी नहीं है। मुझे किसी से प्यार है तो मैं मेरे प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं उसके प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ? उसे मुझसे प्यार है या नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उससे प्यार है तो प्यार है, बात खत्म हो गई। तो आपका स्वयं पर, अपने प्यार पर पहले अंदर अपने में भरोसा, अपने में बिलीव होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका स्वयं पर भरोसा नहीं होगा, आप अपने आप को एक इनसिक्योर पोजीशन, इनसिक्योर सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे। जब हमें किसी से प्यार होता है और हम उसे बताते हैं कि सुनो मुझे तुमसे प्यार है, कहते हैं ना आई लव यू, आई हैव लव फॉर यू, तो ये एक रिस्क होता है। अब यहाँ हमने खुद को इनसिक्योरिटी में डाल दिया, उधर से ना आ सकता है कि नहीं मुझे तो तुमसे कोई प्यार नहीं, गया हमारा वाला सारा, ढह गया। तो ये एक रिस्क है। तो रिस्क तभी ले सकते हैं जब हमें अपने पर भरोसा, खुद पर ही नहीं भरोसा, हमें उससे प्यार है या नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ नहीं, तो उसको बताएंगे क्या फिर। तो पहला भरोसा खुद पर, और दूसरा अपने पार्टनर के ऊपर कि वो आपके भरोसे पर भरोसा करे या उसके भरोसे पर आप भरोसा करें। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, इनका ध्यान रखें। पहला अपने वाले पर और दूसरा पार्टनर के भरोसे पर। ये पार्टनर के भरोसे वाले मामले को जरा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पर यह है कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार है और आपको ये अगर पता है, मालूम है, आप कपल हैं और आपको मालूम है कि आपके जीवन साथी को, आपके लवर को आपसे प्यार है, वो आपसे प्यार करती है, वो आपसे प्यार करता है, ये आपको पता है, तो उस पता होने पर, उस भरोसे पर अपना भरोसा बनाएं। फिर वहाँ डाउट लेकर के ना जाएं कि पता नहीं यार उसका आजकल क्या चल रहा है। हो सकता है वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, थोड़ी प्यार की प्रदर्शना कम हो पा रही हो,
लेकिन प्यार तो उतना ही है ना उसको, वो कम नहीं हो रहा। तो इस महीने लव रिलेशनशिप में ये एक चीज़ पर ध्यान रखें। अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। फैमिली मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का जो कार्ड है ये कहता है कि परिवार एक ऐसे रिलेशन का नाम है जो संबंधों को इनबिल्ट करने, जोड़ देने से, लॉक करने से बढ़ जाता है, बन जाता है। जब तक परिवार के साथ आप अपने संबंधों को जुड़ाव में नहीं लाते, आप अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को गहरा नहीं कर सकते। परिवार के साथ संबंध बड़ी नाजुक चीज़ है। किसी और के साथ संबंध एक बार छूटे टूटे तो जुड़ जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन परिवार के साथ छूटे टूटे और जुड़े तो गांठ पड़ जाती है, बहुत बड़ी गांठ पड़ जाती है, फिर वो छूटती नहीं है। तो यहाँ ये कहता है कि आपको अपने रिलेशन, यानी आप फैमिली के साथ अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर अवेयर रहिए कि आपकी साइड से लैक नहीं है, बस इतना कर लीजिए, और इतना करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज़ में इस महीने परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, परिवार आपकी ज़रूरतों के लिए मौजूद रहेगा और आप अपने फैमिली को लेकर के किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने वाले रिलेशनशिप संबंधी मामलों में। फिनेंशियल मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है क्लेंजिंग द पास्ट। क्लेंजिंग द पास्ट कहता है जो बीत गया उसे जाने दो, सीधा मतलब है क्लेंजिंग द पास्ट, जो गया उसे चले जाने दो। लेकिन समस्या होती है कि जो गया हम उसे जाने नहीं देते, उसे ही पकड़ के रखते हैं। वो लौट नहीं सकता, जो लौट नहीं सकता उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बोझ को अगर हम उठाए फिरें तो फिर समस्या हो जाती। इस बोझ से छूटने का सबसे आसान माध्यम, सबसे आसान तरीका, लोग कहते हैं कि हम छूट नहीं पा रहे, सबसे आसान तरीका है छूटने की कोशिश बंद कर दीजिए। छूटना है तो छूटने की कोशिश छोड़नी पड़ेगी। वो पास्ट भी हमारे आपके जीवन का हिस्सा है, वो याद है, वो कड़वा है, वो बुरा है, रहने दीजिए, ठीक है, ओके हो जाइए कि ठीक है मुझे किसी ने धोखा दिया था, आई एम ओके विद दैट धोखा, उस बर्ताव के लिए वो मुझे याद भी है और मैंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है हम धोखा खा गए, अब खा गए तो खा गए। अब उस पर क्रोनोलॉजिकल विचार मत करिए कि उस धोखे का क्या परिणाम निकला, ये होगा वो होगा यहाँ होगा वो, अब ये घुमाओ मत करिए, ठीक है। धोखा खा लिया, हो गया, ठीक है हमने धोखा खा लिया था, बात ख़त्म। उसने गाली दे दी थी, हाँ दे दी थी, बात ख़त्म। ये चीज़ इतना नुकसान में आ गया मैं फाइनेंशियली, चूँकि फाइनेंस का मामला है, तो उस नुकसान को भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है मेरा पास्ट में नुकसान हो गया, अब यहाँ से ओवरकम करना है, तो ओवरकम होना शुरू होगा। और इस महीने फाइनेंशियली आपको सावधान रहना होगा। अनायास के खर्चे आ सकते हैं या ऐसी जगहों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है जिस पे खर्च करने के बाद में आप पछतावें, अफसोस हो कि यहाँ क्यों पैसा खर्च किया। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है और नए इन्वेस्टमेंट्स इस महीने ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को उधार ना दें। ऑक्यूपेशन के लिए आपके लिए कार्ड आया है लेजीनेस। ये कहता है कि जैसे एक कहावत सुनी होगी ना, कहते चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारते। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका घोड़ा चल रहा है, दौड़ रहा है और ठीक दौड़ रहा है, जितनी रफ्तार चाहिए उतनी, तो फिर उसे चाबुक मारने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाबुक मारने से वो या तो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तो आप गिर जाएंगे, या तो बिदक सकता है, बिगड़ सकता है, तो भी समस्या हो जाएगी। तो जो चल रहा है उसे चलने दो। तो आपके ऑक्यूपेशन में इस महीने का कार्ड यही कहता है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, ये पहली बात है। और उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन ना करें। अगर चीज़ें आपके फेवर में दिख रही हैं और आपको नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उन मामलों में जहां लॉसेस हो रहे हैं ऑक्यूपेशन में, उन लोगों को जहां नुकसान हो रहा है, वहां आप उन नुकसानों को दरार माने। अब यहाँ बता रहा है कैसे करना है। जैसे एक सिचुएशन समझे कि भाई दीवार ख़राब है, अब पूरी दीवार को तोड़कर नहीं बनाना, ये तो एक बात है। दूसरा है दीवार में दरार है, थोड़ी सीमेंट वगैरह लगा के सेट करके हम उसको फिट कर सकते हैं और वो फिर मजबूत हो जाएगी। तो आपके ऑक्यूपेशन में थोड़ी दरारें हैं, उन दरारों को भरें। यानी पूरे व्यवसाय को पलटने की ज़रूरत नहीं है, पूरा उठा पटक नहीं करना है, थोड़ा सा दरारें हैं उनको भरने की कोशिश करें। यानी कि बुद्धिमानी से काम करें, सोचें विचारें कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है
और ये प्रॉब्लम्स माइनर सी हो करके आपको बड़े बड़े गैप्स दे रही होंगी, तो उनको रिजॉल्व करिए, हो जाएगा। एजुकेशनल मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है चेंज का। दिसंबर के महीने में आपको नवंबर के महीने तक, यानी कि शुरुआत से लेकर नवंबर तक आपने जिस भी तरह से अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन पर काम किया, उस पूरी पद्धति में, उस पूरी प्रक्रिया में, उस पूरे तौर तरीके में, उस पूरे रूटीन में बदलाव की ज़रूरत है। बस इतना ही ये कार्ड कहता है। और कहता है उस बदलाव के साथ अगर आप उस बदलाव के साथ अगर आप स्टिक हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो वो बदलाव आपके जीवन में एजुकेशनली ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने वाले समय में कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल बना देगी, सफल बना देगी। तो इस चीज़ को करिए। अब बात करते हैं आपके हेल्थ से जुड़े मामले की। हेल्थ के लिए कार्ड अपीयर हुआ है ट्रस्ट। ये कहता है हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधित मामलों में अगर आप अपने आप को एक छोटे से डिसिप्लिन में डालते हैं, दिसंबर का महीना मोस्टली जगहों पर सर्दी का होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता, तो अगर आप एक छोटे से डिसिप्लिन में डालते हैं और उस डिसिप्लिन रूटीन के ऊपर, उस डिसिप्लिन के ऊपर आप भरोसा करते हैं कि भाई ये रूटीन मुझे समस्या से रहित रखेगा, समस्या नहीं आने देगा मेरी हेल्थ में, तो बस इतना ही काफ़ी है। इन चीज़ों के अलावा अगर कोई मेडिकल समस्या चल रही है तो फिर अपने डॉक्टर के बताए प्रेस्क्रिप्शंस पे वो ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आपका डॉक्टर कहता है कि नहीं जी बॉडी आपकी ठीक है, फैमिली कहती नहीं जी आपकी सब कुछ ठीक ठाक है, और फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं, लेज़ी हैं, टायर्ड हैं, तो आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। जरा अपने सोने के और जागने के घंटे गिनिए और उसको कितना एडजस्ट करना आपकी एज के हिसाब से उसे ठीक करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे हेल्थ वाइज इस महीने नहीं दिख रही। तो पाइल नंबर 1 ये था आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने व्हाइट रोज़ यानी सफ़ेद रंग के गुलाब के फूल को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 है द वर्ल्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द लवर्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत बुरा कार्ड माना जाता है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर जो आ रही है, इसने आते ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी। आपकी एक बहुत बड़ी समस्या जिसे आप पिछले कई महीनों से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, इस महीने दिसंबर में क्लोज हो जाएगी, एंड। तो ये एक चीज़ थी। अब शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अगर आप समझदारी नहीं दिखाते तो गड़बड़ होगी, पहले इसी को समझ लीजिए। जब कभी कभी हम दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनने लगते हैं और ऐसे पर्सन की बात जिसके बारे में हमें पता है कि वो पर्सन बुरा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है, और उसका इंटेंशन नॉर्मली हमारे लिए गलत है, और उसके बावजूद उसकी बातें हमें सही लगने लगें और हम उसकी बातों को मान जाएं, तो फिर सब गड़बड़ हो गई। मतलब एक गलत एडवाइज़र और गलत एडवाइज़र की गलत एडवाइस पर काम करके आप गलती करके नुकसान उठा सकते हैं इस महीने। तो ये नहीं करना है। बाकी प्रेम संबंधों के लिए महीना बहुत बढ़िया रहेगा। एक छोटा सा बदलाव इस महीने आपके जीवन में होने वाला है, जो आपको आने वाले समय के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करेगा। संभवतः नए साल के लिए आपके अंदर कुछ प्रिपरेशंस डाल देगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है। किसी नए काम की शुरुआत करने के उद्देश्य से आप कुछ कर सकते हैं, या किसी रुके अटके हुए काम को फिर से शुरू करने के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में छोटी मोटी पारिवारिक यात्राओं की पॉसिबिलिटी है। किसी संबंधी या किसी पुराने ऐसे संबंधी का जिसके बारे में काफ़ी समय से कोई खोज खबर नहीं थी, उनका कोई समाचार आपको प्राप्त हो,
या उनकी ओर से कोई कम्युनिकेशन आपके साथ शुरू हो जाए, इनकी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। इस महीने आप अपने आप को ईश्वर के काफ़ी निकट महसूस भी करने वाले हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस महीने अवश्यम भावी हो रही है। और इस महीने आप दूसरे लोगों के द्वारा किसी न किसी प्रकार के धोखे का शिकार हो सकते हैं अगर आप उनकी बात मानते जाते हैं, तो जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये था सिंगल ग्लैंस में आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स और देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो में आपके लिए क्या आता है कि आपका लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर महीना कैसा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप को लेकर कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। तो ये कहता है कि अपने प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ घनिष्ठता, निकटता और अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन बनाकर रखिए। फिल्मों में देखा होगा कि गलतफहमी किस तरह होती है, और जब वो फिल्में देखिए ना तो बड़ी इरिटेशन होती है कि अरे सुन तो ले पहले उसकी बात। नहीं जी, पहले से ही परसेप्शन समझ लिया, हमें तो बात ही नहीं सुननी। ये मेंटालिटी इस महीने आ सकती है आपको, तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। साथी की बात को सुनें, साथी की बात को समझें, और जितना सुनेंगे समझेंगे उतना ज़्यादा आपके बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और आपकी टुगेदरनेस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और आप एक दूसरे को पूरी तरह से समय भी दे पाएंगे और साथ भी रहेंगे। कुल मिला के लव रिलेशनशिप के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, और लव रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। फैमिली मैटर्स में आपके लिए कार्ड आया है द रिबेल का। द रिबेल का कार्ड, जैसा कि इसका नाम है, ये बताता है कि फैमिली की कई सारी बातें आपको नहीं पसंद हैं, इसकी संभावना है। आपकी कई सारी एडवाइसेस फैमिली को ना पसंद है, इसकी संभावना है। आपको चाहिए कि आप एक मध्य मार्ग निकालें, उनको डायरेक्टली हर्ट ना करें। उनकी बात माने या ना माने कोई बात नहीं, डायरेक्टली हर्ट ना करें। कई बार कुछ लोग डायरेक्टली हर्ट करते हैं, जैसे अक्सर लड़कियां या लड़के जो टीन एज होते हैं, या जैसे मान लो कि आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है या 35 साल की है, आपके पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई करेंगे हम अपनी वाली ही, वो उनको भी पता है और हमको भी, लेकिन उसी समय उनको अपोज कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, आपका आइडिया सही नहीं। वो आइडिया दे रहे हैं, ले लीजिए, ठीक है, आपने आइडिया दिया, थैंक यू वेरी मच, मैं इस पर सोचता हूँ, मैं इस पर सोचती हूँ। अल्टीमेटली आपको अपनी करनी है, बट उस पर्टिकुलर बातचीत के मौके में उन्होंने कोई बात कही तो उनकी बात की थोड़ी रिस्पेक्ट और परवाह कर लीजिए, बस इतना ही है। तो कुल मिला के मध्य मार्ग अपनाइए और काफ़ी सारी दिक्कतें आपकी नहीं रहेंगी। अच्छा, एक और चीज़, कुछ ऐसे लोग पाइल नंबर 2 में जो पारिवारिक रूढ़वादिता के बंधन में बंधे हुए थे, जैसे कभी क्या होता है ना, परिवार में एक कोई परंपरा चली आ रही या एक अपनी ही परंपरा परिवार ने बना रखी है, तो उसे तोड़कर आगे निकल सकें, इस चीज़ की संभावना इस महीने बनती हुई दिख रही है। और इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा चूँकि अब बंधन को तोड़कर आगे निकलेंगे तो 2-4 बातें आपको सुननी पड़ेंगी, लेकिन बाद में सारी चीज़ें ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी। तो आप उनको 2 बातें वे सुनाएं तो 4 आप ना सुना दें, 2 सुनिए, निकल जाइए, चीज़ें ठीक हो जाएँ तो फिर उसके बाद में सभी लोग आपको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिनेंशियल मामलों के लिए कार्ड आया है सक्सेस का। ये कहता है कि आप फाइनेंस के मामलों में, पैसों के मामले में समझदारी और सहजता से काम लें, जल्दबाजी ना करें, और साथ ही साथ में पैसों के मामले में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा अनायास का खर्च या अतिरेकता में, दिखावापन में खर्च होने ना पावे। समझदारी से चलेंगे तो आप इस महीने फाइनेंशियली इम्प्रूव करेंगे, ग्रो करेंगे, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो फिर फाइनेंशियली नुकसान उठाने की संभावना भी बन रही है। इस महीने कुछ एक मामलों में आपको इन्वेस्टमेंट करने का लाभ भी मिल सकता है। अगर आप फाइनेंशियली कुछ ग्रोथ चाहते थे, देखना चाहते थे, उसके लिए पहले से प्रयासरत हैं, तो दिसंबर के महीने में उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। ऑक्यूपेशन मामले में आपके लिए कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट। ये कहता है कि अगर आप अपने व्यवसाय या व्यापार में कुछ नया परिवर्तित करना चाहते थे तो उस परिवर्तन को दिसंबर के महीने में टालें और आगे जनवरी के महीने में लेकर के जाएं, क्योंकि ये पोस्टपोनमेंट इस समय बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिसंबर का जो महीना है ये एक परिवर्तनशील महीना है, और इस परिवर्तनशील महीने के परिवर्तन को हो जाने तक आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय तक आप नहीं रुकेंगे तो जो परिवर्तन आप चाहते थे वो हो नहीं पाएगा। जो वर्तमान है यही कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा और इससे समस्या होगी। अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में आप अपनी समझदारी और अपने बुद्धि विवेक से काम करें,
दूसरों की राय पर ना चलें। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ। ये कहता है कि आप अपनी स्टडी, अपने एजुकेशन के सब्जेक्ट में जानते हैं, अपने एजुकेशन के मामले में आपको मालूम है कि आपको कितना और क्या और कैसे करना है। अब जब सब कुछ आपको पता है और वो नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो उस चीज़ को करिए। और जो एक हवा आप बना लेते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, किसी पर्टिकुलर बुक का हवा बना लेते हैं कि अरे ये चीज़ मुझे नहीं आती। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं मेरे को मैथ नहीं आती। अब मैंने कई लोगों से बात भी करी है कि अच्छा कितनी बार मैथ को समझने की कोशिश करी, समझ में ही नहीं आता। अरे कितनी बार कोशिश करी भाई, बताओ तो सही। कभी पूछिए, कोई आपको मिले स्टूडेंट कि नहीं नहीं मेरी मैथ अच्छी नहीं है, मुझे मैथ पसंद नहीं, उसको बोलो कि, उसको पूछना कि तुमने मैथ को समझने की, यूज टू होने की, मैथ के साथ दोस्ती करने की कितनी मर्तबा कोशिश करी जो फेल हो गए, कोशिश फेल हो गई। कभी 1 महीना प्रॉपर मैथ पर लगाया कि चलो मैं ये 1 महीना प्रॉपर लगाऊं, देखते हैं मेरी इससे दोस्ती होती है कि नहीं। आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लोग, कहेंगे नहीं हमने नहीं किया क्योंकि मुझे डर लगता है। ये वो वाला डर है कि कमरे में शेर है ना, रूम में शेर है तो अंदर कौन जाए, कोई नहीं जाएगा। फिर पता चला बाद में एक खोल कर गया, अंदर बकरी बंधी हुई थी। सब गड़बड़ हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एजुकेशन के मामले में दिसंबर का महीना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन इन टर्निंग पॉइंट और चैलेंज ये सब कुछ आपके फेवर में और आपकी तरक्की, आपकी बेहतरी के लिए है। हेल्थ से जुड़े मामले में आपके लिए कार्ड आया है थंडरबोल्ट। पहली चीज़, हेल्थ से जुड़े मामले में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या पास्ट में चल रही थी, बड़ी मेजर प्रॉब्लम, तो वो रिजॉल्व हो इसकी संभावना है। इस महीने किसी ऐसी सिचुएशन का सामना हेल्थ वाइज करना पड़ सकता है जो आपको पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये चीज़ आपको नेगेटिविटी में ले जा सकती है। तो कुल मिलाकर हेल्थ पर इस महीने थोड़ा ध्यान रखना है, कॉन्शियस रहना है, प्रिकॉशन रखना है, और बिल्कुल हीला हवाली जिसको कहते हैं, ढीला नहीं पड़ना है। क्योंकि हेल्थ के महीने में अगर इस महीने आपने ढील दी, जानते हुए ऐसी चीज़ें करी जिनसे आपकी हेल्थ को नुकसान होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मालूम होता है कि हमें डॉक्टर ने पानी ज़्यादा पीने को कहा है, अब पता चला दिसंबर आ गया, सर्दी का महीना है, पूरा दिन बीत गया, आधा गिलास पानी पिए हैं, तो फिर डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे कभी कभी मालूम होता है कि अच्छा इस समय हमारा वज़न बढ़ रहा है, हमें थोड़ा सा कंट्रोल्ड खाना खाना चाहिए, लग गई अच्छी सब्जी, दबा के खींच गए, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सिर्फ हो नहीं जाएगी कि पेट भारी हो जाएगा, गैस बन जाए, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और ये जो स्टार्टिंग है ये आपकी हेल्थ को आगे ले जा कर के डैमेज कर देगी। तो इसलिए हेल्थ के मामले में ये महीना चेतावनीदायक है। ध्यान रखिए, संभाल कर रखिए, और किसी भी समस्या से खुद को बचा कर रखिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड रोज़ को चूज़ किया था, मेरे बगल में रेड रोज़ की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए दिसंबर 2023 यानी 2023 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ कप्स, और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द वर्ल्ड। सिंगल ग्लैंस में अगर देखें तो आपका दिसंबर का महीना बहुत ही बढ़िया और आपके फेवर में जाने वाला है, और ये महीना ख़त्म होते होते तक आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेगा जो आने वाले समय यानी नेक्स्ट ईयर में आपके लिए बेहतरी लेकर आएगा। इस महीने आपको सामाजिक समरसता का स्वाद मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। सामाजिक समरसता मतलब आपको समाज में काफ़ी एक्सेप्टेंस प्राप्त होगी, सम्मान आपका पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपकी कई सारी बातें लोगों को ठीक लगेंगी और लोग आपसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में महीना बहुत अच्छा दिख रहा है,
आर्थिक प्रगति इस महीने दिखती है और कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स में आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं में आपको आगे चल कर के बेनिफिट्स मिले, इसकी काफ़ी संभावना नज़र आ रही है। ये महीना इस तरह का रहेगा जिसमें आपके खर्च भी बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी, पारिवारिक सामंजस्य और प्रेम संबंधों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तो कुल मिलाकर हर दृष्टिकोण से अगर देखें पाइल नंबर 3, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी बढ़िया प्रतीत हो रहा है, जो आपको इस महीने लाभ दिलाता चला जाएगा। तो ये था एक नज़र में, एक ग्लैंस में कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। अब देखते हैं कि आपके लिए लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन है। लव रिलेशन के लिए पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, न्यू विज़न। ये कहता है प्रेम संबंधों में जो कुछ भी चला गया, बीत गया, ख़त्म हो गया और आपको नहीं पसंद वो चीज़, उस चीज़ से अपने आप को ओवरकम करा लें, उस चीज़ से थोड़ा बाहर आ जाएं। कुल मिलाकर के आपको अपने प्रेम संबंधों में एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत है। नया दृष्टिकोण मतलब आपके साथी और आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। समय बदलने के साथ, समय बीतने के साथ परिवर्तन आ रहे हैं। अक्सर कपल्स की कंप्लेन होती तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो दूसरा कहता है तुम भी पहले जैसी नहीं रही। दोनों एक दूसरे को ये कंप्लेन करते हैं। दोनों को समझना चाहिए कि हम सचमुच पहले जैसे नहीं रहे। हम जिस तरह से 10 साल के थे उस तरह के 20 साल की उम्र में नहीं हैं। जिस तरह के 20 साल के थे 30 साल की उम्र में उस तरह के नहीं हैं। स्कूल में हम अलग एटीट्यूड में होते हैं, कॉलेज में अलग एटीट्यूड में होते हैं, यूनिवर्सिटी में अलग हो जाता है। बदलाव संसार का नियम है और परिवर्तन होता ही रहता है। तो आपके साथी में, उसके व्यवहार में, उसके आचार विचार में, उसकी चाहत में, उसकी डिज़ायर में, महत्वाकांक्षा में और आपसे उम्मीदों में बदलाव हो रहा है और बिल्कुल सापेक्ष रूप में आप में भी बदलाव हो रहा है। हम अपने वाले को नज़रअंदाज करते हैं, सामने वाले को देखते रहते हैं। तो अपने दृष्टिकोण में जरा से परिवर्तन के साथ अपने प्रेम संबंधों में आप एक नई ऊंचाई और एक नयापन प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो ये महीना आपके लिए इस तरह से रहेगा। फैमिली मैटर्स में कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है हीलिंग्स। तो हीलिंग्स का कार्ड कहता है कि पारिवारिक संबंधों में पहले तो और ज़्यादा गहराई आपके आ जाएगी और ज़्यादा संबंध एक दूसरे से मजबूत हो जाएंगे और अगर किसी तरह की कहीं कोई गैप्स थे तो वो सारे गैप्स भर जाएंगे, हील हो जाएंगे। इस महीने आप अपने परिवार को अपनी बातें समझा ले जाने में कामयाब होंगे और परिवार की बातें आपकी समझ में आए इसको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें आपके फेवर में हैं और आपके लिए काफ़ी मजबूती परिवार की ओर से और सहयोग परिवार की ओर से इस महीने मिले, इसकी पूरी संभावना बन रही है। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग का कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल मामलों में आपको इस महीने काफ़ी ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी है। कुछ इस प्रकार के धन का आगमन आपकी तरफ होगा जिसे आप इन्वेस्टमेंट में या किसी बढ़िया चीज़ में लगा करके आने वाले समय में उसका लाभ ले पाएंगे। इस महीने खर्चे भी थोड़ा बढ़ेंगे। परिवार की ज़रूरतों और कुछ एक मामलों में प्रॉस्पेरिटी या कहें कि वैभव सामग्रियों पर पैसा खर्च हो, इसकी संभावना भी बनती है। तो कुल मिलाकर ये महीना फाइनेंशियल दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अगर आप अपने प्रोफेशन या अपने जॉब में अपने पैसों को यानी कि अपना जो फिनेंशियल इनकम है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे थे तो दिसंबर का महीना इसमें भी आपकी मदद करेगा। अब ऑक्यूपेशन के लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कहता है कि आप अपने व्यवसाय को, अपने प्रोफेशन को और गहराई से समझने का प्रयास करें, आप उसमें और गहरे उतरें। कभी कभी होता है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें सतही तौर पे काम कर रहे हैं, उसमें हम और डीप और गहराई नहीं ले रहे हैं। तो ये महीना आपको और गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करता है और जितना आप अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशनल काम में, अपने प्रोफेशन की समझ में और गहराई में उतरेंगे उतना आप अपने प्रोफेशनल मामलों में और ज़्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। और ये महीना इस चीज़ में आपको न सिर्फ पुश करेगा बल्कि मदद करेगा कि आप ऐसा करें, सफल हों और आगे बढ़ें। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट का। ये बताता है कि पाइल नंबर 3 में मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने जो एजुकेशन से जुड़े हैं या जो भी स्टूडेंट हैं और दिसंबर का महीना आते आते तक अपनी पढ़ाई से अभी आत्मसंतुष्ट नहीं है, अभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। तो इस असंतुष्टिदायक स्थिति को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो असंतुष्टि यानी कि वो
संतुष्ट ना होना, असंतुष्टि आपको परेशान कर देगी। असंतुष्टि का मतलब होता है कि जहाँ पर आप डिससेटिस्फाइड हैं, तो वो डिससेटिस्फैक्शन आपको एक समस्या में ले आएगा और अपने में गिल्ट बना सकता है कि भाई हमने अभी नवंबर तक कुछ अच्छा नहीं किया तो हम अगले 2-3-4 महीनों में क्या ही कर लेंगे। बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने आप को अपनी गिल्ट में ना डालें, अपने आप को अपने मन से, अपने मन में हार ना मानने दें। आप अपने आप को अपने मन में हार नहीं मानने देते, आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से आगे बेहतरी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% बनी हुई है। और वो पॉसिबिलिटी आपको इम्प्रूवली आपके एजुकेशनल मामलों में, आपके स्टडी में आपको सक्सेसफुल भी करा देगी। और इस तरह से अगर आपने अपने मन को मैनेज कर लिया तो आप अपने एजुकेशन के फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे किसी समस्या के बगैर। हेल्थ से रिलेटेड मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है ट्रैवलिंग का। तो पहली चीज़ तो ये कहता है कि अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो सुबह सुबह उठ के घूमना शुरू करें। दिल्ली में रहते हैं तो मत घूमें, क्योंकि दिल्ली में दिसंबर का महीना घूमने लायक नहीं होता सुबह सुबह, है ना। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिटिशियन इन आवर स्टेट दिल्ली। चलो उस पर नहीं जाएंगे। सुबह सुबह की ताजगी, कोशिश करें कि सूर्योदय के समय ऐसा करें। सूरज जब निकल रहा हो वो समय चुनें और घूमना शुरू करें। अगर किसी वजह से आप घूम नहीं सकते, कोई वजह है, आप भ्रमण नहीं कर सकते, लेकिन सुबह सुबह उठ सकते हैं, तो थोड़ा समय सूर्य के साथ बिता लें। हेल्थ से जुड़े मामले में आ रहा है, थोड़ा समय सूर्य देव के साथ बिताएं। बालकनी में या छत पर जाएं, सूर्य देवता को प्रणाम करें, नमन करें। नमन जरूर करिए। प्रणाम क्यों करना चाहिए सूर्य को? क्योंकि सूर्य ना हो तो सब खत्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी खत्म, फिर कुछ बचने वाला नहीं है। तो अगर कोई एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से साक्षात देख सकते हैं, जो हमारे जीवन दाता हैं, तो वो हैं सूर्यदेव। देखिए, सूर्य को सनातन में देव कहा गया है। कई लोग मानते हैं कि भाई ठीक है, वो आग का गोला है, पिंड है, ये है, फलाना है, ढिमका। मैंने कई बार कहा है, फिर कह रहा हूँ, अभी विज्ञान को बड़ा समय लगेगा ये समझने में कि वो लाइव एंटिटी हैं, जीवित हैं। ठीक है, पृथ्वी में भी जीवन है और अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना। पेड़ पौधों में जीवन का वो फॉर्म नहीं है जो हमारे में है। हमारा फॉर्म अलग है, पेड़ पौधों का फॉर्म अलग है। हमें मारिए तो हम चीखते हैं, पेड़ पौधों को मारिए तो चीख नहीं निकलती है ना। वो तो लकड़ी के कटने की आवाज़ आती, वो एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब कि जीवन के अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो सूर्य देव में जो जीवन का स्वरूप है वो अलौकिक है। उनको नमन करिए, उनके साथ बैठिए, सुबह सुबह थोड़ा समय बिता लीजिए। जरूरी नहीं आप उनको देखें, बस उनके साथ रहें 5 मिनट 2 मिनट, महसूस करिए उनकी सुबह की किरणों को अपने शरीर पर। बहुत कुछ हीलिंग आपकी हो जाएगी। और इस महीने हेल्थ के मामले में आपको केवल इम्प्रूवमेंट ही मिलनी है। तो इसलिए पॉजिटिव रहें और इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार रहें। पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।